फिर से बीए पंचम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध में आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे इकाई 2 सरदार पूर्ण सिंह का निबंध सच्ची वीरता। हम सरदार पूर्ण सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद मैं आपको निबंध पढ़ाऊंगी। बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह एक ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता और ब्रह्मकांति, इतना निबंध उन्होंने लिखा है। इनके निबंधों में दार्शनिकता और भावात्मकता को प्रकट करने वाली शैली है और इनकी शैली लाक्षणिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह पंजाब में रसायन शास्त्र के आचार्य होते हुए भी हिंदी के निबंधों में क्रम संख्या देखते हुए गुलेरी जी की तरह कहानीकार के रूप में अग्रगण्य और अप्रतिम लेखक हैं। इनके निबंधों में भावावेग और कल्पना की विद्यमानता है और आत्मवंदना का स्वर भी मुखरित होता है। आध्यात्मिकता और नैतिकता इन निबंधों में भी प्राण तत्व है। इन्हीं मूल्यों के धरातल पर सच्ची वीरता एक विशिष्ट निबंध के रूप में स्थापित है। इसमें हृदय का सहज उद्रेक सर्वत्र देखा जा सकता है और प्रत्येक शब्दों में कसावट एवं भाव भंगिमा अत्यंत गंभीर है। अब हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे सच्ची वीरता निबंध। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। वे आकाश की तरह स्थिर और अचल होते हैं। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। ये सच है। सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्तों को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। वीर पुरुष की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मदमत्त करती है और कभी किसी को प्राण समझे वीर के हाथों से बजने लगती है। बच्चों, निबंधकार के कहने का तात्पर्य यह है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं। वेदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यम वरान्न बुधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ फल को प्राप्त करो। अर्थात ये जो समय की धारा है, यह मनुष्य समय की धारा के साथ चलता है, समय भी उसके अनुकूल हो जाता है। जैसे नदी की लहरें कभी पीछे नहीं मुड़ती, वो हमेशा अबाध गति से उनकी धारा प्रवाहमान होती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है यह भी नदी के धारा की तरह कल कल संगीत सुनाता है। कभी घोर लहरों की गर्जना सुनाई देती है, लेकिन जो उत्साही होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो इस जीवन के झंझावातों से कभी घबराते नहीं हैं, कभी विचलित नहीं होते। इसीलिए बच्चों, मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया, तब जान लो कि संसार में एक तूफान आ गया है। फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। पहाड़ों की पसलियां तोड़कर ये लोग हवा की तरह निकल जाते हैं। इनके बल का इशारा भूचाल देता है
और इनके दिल की हरकत का निशान समुद्र का तूफान देता है। कुदरत की कोई ताकत इनके सामने फटक नहीं सकती। सब चीजें थक जाती हैं, विधाता भी सांस लेकर इनकी ओर राह देखता है। वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं होते, यह तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य से खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के बुलावे के मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। कायर पुरुष कहते हैं आगे बढ़े चलो, वीर कहते हैं पीछे हटे चलो। कायर कहते हैं उठाओ तलवार, वीर कहते हैं सिर आगे करो। वीर का जीवन प्रकृति ने अपनी शक्तियों को फिजूल में खोने के लिए नहीं बनाया है। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह मरकज हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। अगर कोई छोटा सा बच्चा नेपोलियन के कंधे पर चढ़कर उसके सिर के बाल खींचे तो क्या नेपोलियन इसको अपनी बेइज्जती समझकर उस बालक को जमीन पर पटक देगा? कतई नहीं। इस तरह सच्चे वीर जब उनके बाल दुनिया की चिड़िया नोचती हैं तब कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन आसपास वालों के जीवन से निहायत ही बढ़ चढ़कर ऊंचा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर वीर कब हिलते हैं? जब उनकी मौज आई तभी मैदान उनके हाथ में है। जापान के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में एक छोटे कद का एक जापानी रहता था। उसका नाम ओशियो था। वह पुरुष बड़ा अनुभवी और ज्ञानी था। इस प्रकार बड़ा वीर और ज्ञानी था। बड़े बड़े धीर और अपने ख्यालातों के समुद्र में डूबा रहने वाला पुरुष था। आसपास रहने वाले लोगों को लड़के इस साधु के पास आया जाया करते थे और उसको मुफ्त में पढ़ाया करता था। इस प्रकार जो वीर होते हैं वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं होगे, जब तक अपने लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें उन्नति का मार्ग दिखाई नहीं देगा। अगर विकास करना है, जीवन में सफलता हासिल करना है, तो एक लक्ष्य बना करके जीवन के कार्य योजना बनाओ, तभी तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। बीए पंचम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध में आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे इकाई 2 सरदार पूर्ण सिंह का निबंध सच्ची वीरता। हम सरदार पूर्ण सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद मैं आपको निबंध पढ़ाऊंगी। बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह एक ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता और ब्रह्मकांति, इतना निबंध उन्होंने लिखा है। इनके निबंधों में दार्शनिकता और भावात्मकता को प्रकट करने वाली शैली है और इनकी शैली लाक्षणिक है। अध्यापक पूर्ण सिंह पंजाब में रसायन शास्त्र के आचार्य होते हुए भी हिंदी के निबंधों में क्रम संख्या देखते हुए गुलेरी जी की तरह कहानीकार के रूप में अग्रगण्य और अप्रतिम लेखक हैं। इनके निबंधों में भावावेग और कल्पना की विद्यमानता है और आत्मवंदना का स्वर भी मुखरित होता है। आध्यात्मिकता और नैतिकता इन निबंधों में भी प्राण तत्व है। इन्हीं मूल्यों के धरातल पर सच्ची वीरता एक विशिष्ट निबंध के रूप में स्थापित है। इसमें हृदय का सहज उद्रेक सर्वत्र देखा जा सकता है और प्रत्येक शब्दों में कसावट एवं भाव भंगिमा अत्यंत गंभीर है। अब हम बच्चों आपको पढ़ाएंगे सच्ची वीरता निबंध।
सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। वे आकाश की तरह स्थिर और अचल होते हैं। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। सच है, सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। ये सत्वगुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्तों को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। वीर पुरुष की चाल की आहट कानों में आती रहती है और कभी मदमत्त करती है और कभी किसी को प्राण समझे वीर के हाथों से बजने लगती है। बच्चों, निबंधकार के कहने का तात्पर्य यह है कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं। वेदों में कहा गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यम वरान्न बुधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ फल को प्राप्त करो। अर्थात ये जो समय की धारा है, यह मनुष्य समय की धारा के साथ चलता है, समय भी उसके अनुकूल हो जाता है। जैसे नदी की लहरें कभी पीछे नहीं मुड़ती, वो हमेशा अबाध गति से उनकी धारा प्रवाहमान होती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है, यह भी नदी के धारा की तरह कल कल संगीत सुनाता है। कभी घोर लहरों की गर्जना सुनाई देती है, लेकिन जो उत्साही होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो इस जीवन के झंझावातों से कभी घबराते नहीं हैं, कभी विचलित नहीं होते। इसीलिए बच्चों, मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। जब किसी का भाग्योदय हुआ और उसे जोश आया, तब जान लो कि संसार में एक तूफान आ गया है। फिर कोई रुकावट नहीं आ सकती। पहाड़ों की पसलियां तोड़कर ये लोग हवा की तरह निकल जाते हैं। इनके बल का इशारा भूचाल देता है और इनके दिल की हरकत का निशान समुद्र का तूफान देता है। कुदरत की कोई ताकत इनके सामने फटक नहीं सकती। सब चीजें थक जाती हैं। विधाता भी सांस लेकर इनकी ओर राह देखता है। वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं होते। यह तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य से खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के बुलावे के मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। कायर पुरुष कहते हैं आगे बढ़े चलो, वीर कहते हैं पीछे हटे चलो। कायर कहते हैं उठाओ तलवार, वीर कहते हैं सिर आगे करो। वीर का जीवन प्रकृति ने अपनी शक्तियों को फिजूल में खोने के लिए नहीं बनाया है। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की कुल ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह मरकज हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। अगर कोई छोटा सा बच्चा नेपोलियन के कंधे पर चढ़कर उसके सिर के बाल खींचे तो क्या नेपोलियन इसको अपनी बेइज्जती समझकर उस बालक को जमीन पर पटक देगा? कतई नहीं। इस तरह सच्चे वीर जब उनके बाल दुनिया की चिड़िया नोचती हैं तब कुछ परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका जीवन आसपास वालों के जीवन से निहायत ही बढ़ चढ़कर ऊंचा और बलवान होता है। भला ऐसी बातों पर वीर कब हिलते हैं? जब उनकी मौज आई तभी मैदान उनके हाथ में है। जापान के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में एक छोटे कद का एक जापानी रहता था। उसका नाम ओशियो था।
वह पुरुष बड़ा अनुभवी और ज्ञानी था। इस प्रकार बड़ा वीर और ज्ञानी था, बड़े बड़े धीर और अपने ख्यालातों के समुद्र में डूबा रहने वाला पुरुष था। आसपास रहने वाले लोगों को लड़के इस साधु के पास आया जाया करते थे और उसको मुफ्त में पढ़ाया करता था। इस प्रकार जो वीर होते हैं वे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जब तक तुम अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं होगे, जब तक अपने लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें उन्नति का मार्ग दिखाई नहीं देगा। अगर विकास करना है, जीवन में सफलता हासिल करना है, तो एक लक्ष्य बना करके जीवन के कार्य योजना बनाओ, तभी तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।